गुज़िश्ता वीडियो में हमने मश्क 2.2 देखे थे 10वीं जमात में अलजबरा इस मज़मून का। आज हमको मश्क 2.3 ये आपको मेरे हिसाब से आपके हटा दी गई है, यानी आपको इसका सेल्फ स्टडी करना है इम्तिहान में 2.3 पर, और उसके एक्सप्लेनेशन पर सवालात नहीं आएंगे। तो आपको इसकी तैयारी घर पर करना है और एग्ज़ाम में इन पर सवालात नहीं आएंगे। कौन सी मश्क पर? 2.3 पर, ठीक है। और आज हमको 2.4 समझ लेना है। इसमें मुरब्बी मसावात का हल करने का ज़ाब्ता दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये ज़ाब्ते को अखज़ करेंगे। अब हमको मालूम है कि मुरब्बी मसावात की आम सूरत क्या है, ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। अब ये मसावात को क्या करेंगे हम, इसके हर रुकन को a से तकसीम करेंगे। ऐसे हर रुकन को a से तकसीम करने पर क्या मिलेगा हमको, ax कुव्वत 2 बटे a जमा bx बटे a जमा c बटे a, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, a का a कट जाएगा। अब क्या मिलेगा हमको, x कुव्वत 2 जमा b बटे ax जमा c बटे a, ये हमको मिल गई है। तो ये मसावत हमको हासिल हुई। कब हुई हासिल? जब हमने उसको a से तकसीम किया हर रुकन को। अब क्या करेंगे देखिए इस मसावत में हम दो मुरब्बों को फ़र्क की सूरत में लिखेंगे। कौन से दो मुरब्बों को? ये वाले b बटे a को काय की सूरत में लिखेंगे, मुरब्बे की सूरत में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो इसको पहले तो ये दो अरकान तो जैसे कि वैसे रहेंगे, और ये रुकन जैसे कि वैसे रहेगा। इसके बीच में हम वो मुरब्बा लाएंगे। कौन सा मुरब्बा लाएंगे? b बटे 2 के कुव्वत 2, ये एक मुरब्बा है। इसकी तफरीक करेंगे। इसकी क्या करेंगे? तफरीक, यानी ये एक जमा में लाएंगे और एक वज़ा में लाएंगे, ठीक है। मसावत में कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, क्योंकि एक जमा में ला रहे अपन, एक वज़ा में ला रहे, इसलिए अब क्या हो जाएगी मसावत, x कुव्वत 2 जमा b बटे ax, पहला लेंगे अपन जमा में, b बटे 2a कुव्वत 2 वज़ा, फिर b बटे 2a कुव्वत 2, ये वज़ा में, जमा c बटे a। इनका अब इन दोनों पे गौर करना है। देखो क्या मिलता है हमको। तो b कुव्वत 2 बटे b बटे 2a कुव्वत 2 कुव्वत 2 का डबल हो जाएगा, 2 दूनी 4a कुव्वत 2, ठीक है। और इसको ऐसे ही रहने देंगे अपन। तो हमको क्या मिलेगा देखिए इसलिए x जमा b बटे 2a इसकी कुव्वत 2, ये मिल गया मुरब्बा, जबरुल मुरब्बा का आएगा ये दोनों का, ठीक है। कैसे मिला वो देखो x की कुव्वत 2 है और ये ब्रैकेट की भी कुव्वत 2 है, ये दो इसको अपने माइनस कर दिए काय में से, ये इसमें से हमको ये मिल गया x जमा b बटे 2a कुव्वत 2, ठीक है। फिर ये वज़ा की अलामत, अब यहाँ पर क्या है, b कुव्वत 2 b कुव्वत 2 वज़ा 2a है, तो 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर मिलेंगे हमको b कुव्वत 2 वज़ा 4a कुव्वत 2, फिर जमा c बटे a, ये जैसे कि वैसा, ठीक है। अब देखिए अगली स्टेप में ये 4a को इधर ला लेंगे, 4a में से एक चले जाएगा तो तरफैन को, अब इसके नसबनुमा को एक जैसा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नसबनुमा को एक जैसा बनाएंगे, ये जमा करने के लिए। तो क्या करेंगे, इसको फिर 4a से ज़रब देंगे। यहाँ पे भी 4a
और यहाँ पे भी 4 है। तो अब मसावात ये आधा हिस्सा कैसा हो जाएगा, ये वाले हिस्से पे गौर करो, ये वाला हिस्सा ही बता रहे हैं हम अभी। देखिए ये क्या है, b/2/4 a/2 जमा 4ac 4a × a। ठीक है, क्या मिलेगा फिर हमको, b/2 4a/2 जमा 4ac ऊपर जैसे कि वैसे ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 4a/2। अब देखो इनके लसबनुमा एक जैसे हो गए, तब इनको सीधा सीधा अपन जमा वाला कर सकते हैं। तो अब हमको क्या मिलेगा आखिरी में, इसके बाद मिलेगा x जमा, ये वाला हिस्सा तो जैसे कि वैसे ही रहेगा, x जमा b/2a/2a। ठीक है, फिर ये वज़ा की अलामत है, यहाँ पे क्या मिलेगा b/2 वज़ा 4ac। देखो अब ये b काय में है, वज़ा में है, ये काय में है, जमा में है, वज़ा जमा वज़ा। तो यहाँ पर वज़ा b/2 वज़ा 4ac बटे, ये कॉमन निकाल लिया अपन ने, 4a/2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पूरे को उठाएंगे और राइट हैंड साइड पर लाएंगे, यानी x जमा b/2a/2 बराबर b/2 वज़ा 4ac बटे 4a/2। अब देखो ये मुरब्बा है और ये उसका जज़रुल मुरब्बा है, तो अब इसको 1/2 हटा देंगे, जज़रुल मुरब्बा बना देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, x जमा b/2a अभी है जज़र में आ जाएगा, अभी ये b/2 वज़ा 4ac बटे 4a/2। ठीक है, अब देखो इसका जज़रुल मुरब्बा एक तो जमा में होगा, एक वज़ा में होगा। ये पहला वाला आ गया अपना जमा वाला, अब ये दूसरा वाला आएगा वज़ा वाला, वज़ा b/2 वज़ा 4ac बटे 4a/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये जो b है, ये b को इधर ला लेंगे, यानी दो मिल रहे अपने को, एक जमा वाला मिल रहा है, एक वज़ा वाला मिल रहा है, लेंगे ये जमा वाला इधर आएगा, ये दोनों भी वज़ा में आएंगे, ये दोनों b/2a इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, तो क्या हो जाएंगे वो वज़ा में, यानी x बराबर वज़ा b/2a जमा जज़र b/2 वज़ा 4ac बटे 4a/2। ठीक है, या दूसरा क्या मिलेगा, ये जमा वाला ले लिया वज़ा वाला, x बराबर वज़ा b/2a वज़ा जज़र b/2 वज़ा 4ac बटे 4a/2। ठीक है, अब देखो इसके भी बटे में 2a है, इसके भी बटे में 4a है, ये मुरब्बा है, जज़रुल मुरब्बा बना देंगे। अब जज़र इनका नीचे का हट जाएगा, नीचे का ये जो जज़र कीमत हट जाएगी, ये कॉमन निकालेंगे, तो इस तरह x बराबर वज़ा b जमा b/2 वज़ा 4ac बटे 2a। ठीक है, ये 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 है। ठीक है, इस तरह से आएगा, एक जमा वाला आ जाएगा, या दूसरा क्या आएगा वज़ा b वज़ा जज़र b/2 वज़ा 4ac बटे 2a। ये मिल गया हमको मुख्तसर तौर पर दोनों जज़र। इनको क्या कहते हैं, अल्फ़ा जज़र और इसको कहते हैं बीटा जज़र। तो या फिर आप उसको उल्टा भी बोल सकते हैं, इसको बना सकते हैं आप बीटा और इसको आप अल्फ़ा भी बना सकते हैं। इसे अल्फ़ा और बीटा हरूफ से ज़ाहिर करते हैं, तो ये हो जाएगी अल्फ़ा की कीमत और ये हो जाएगी बीटा की कीमत। तो ax/2 जमा bx जमा c, ये जो मुरब्बी मसावात की आम सूरत है, इसमें a b c की कीमतें हम ये सूरत में आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना मुरब्बी मसावात हल करने का ज़ाब्ता, एक जमा वाला और एक वज़ा वाला। ठीक है, मुरब्बी मसावात के दो हल में से कोई भी जज़र किसी भी अलामत से ज़ाहिर कर सकते हैं आप। इसको आप अल्फ़ा से ज़ाहिर करो और इसको बीटा से, या फिर इसको बीटा से और इसको अल्फ़ा से। ठीक है, अब अगर समझ लीजिए जमा वाला होगा तो वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। यहाँ पे अगर ए अल्फ़ा जमा वाला है तो अल्फ़ा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा कैसे, बीटा से। और अगर इसको अपन बीटा मानते
और इसको अल्फ़ा मानते हैं, तो ये क्या है, बीटा वाला जमा में है, तो फिर क्या हो जाएगा, बीटा वाला बड़ा होगा काय से, अल्फ़ा वाले। ठीक है, तो जो जमा में ज़्यादा रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, जो वज़न में रहेगा वो छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, समझ लीजिए ज़ाब्ते का हमारा तरीका। अभी ज़ाब्ते में सिर्फ हमको ए और बी की कीमतें डालना है, ए बी और सी की कीमतें डालना है और मसावात को हल करना है। इस तरह से आपको 2 जगह मिल जाएगी। अब इसकी कुछ मिसालें हैं, तो ये मिसालें हम देख लेते हैं, एक आध मिसाल देख लेते हैं। जैसे अब इसमें भी जो कट हो गया है वो आपका क्या है, अम्ली काम कट हो गया है। सफ़र नंबर 42 पर जो तरसीम वाला अम्ली काम है वो हदफ किया गया है, और सफ़र नंबर 43 में एक छोटा सा बॉक्स है, वो भी अम्ली काम इसमें से कट किया गया है। और मश्क जो 2.4 है वो आपको पूरी मश्क हल करनी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहली मिसाल, मिसाल नंबर 1। अब ये मिसाल नंबर 1 में जो मसावत दी हुई है क्या है, m कुव्वत 2 वज़ा 14m जमा 13 बराबर 0। ठीक है, ये मसावत दी गई है। अब इस मसावत का मवाजना हमको किससे करना है, ax कुव्वत 2 से। इस मसावत का मवाजना कैसे करेंगे अपन, ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर, तब देखो a की कीमत क्या मिल रही है अपने को, m1 है तो a की कीमत 1 आ जाएगी। फिर b कितना है, 14 है, वज़ा 14, और c क्या है, c है 13। अब ज़ाब्ता लाएंगे अपन, पहले तो ये इसको ममीज़ निकालेंगे इसके, b कुव्वत 2 वज़ा 4ac बराबर, क्योंकि जगह में अपने को ये कीमत डालना है, b कुव्वत 2 वज़ा 4ac, b की कुव्वत 2 मैंने वज़ा 14 की कुव्वत 2 वज़ा 4 जैसी वैसे, a कितना है 1 है, c कितना है 13 है। 14 की कुव्वत 2 मतलब 14 ज़रब 14, वज़ा 14 ज़रब वज़ा 14, तो जवाब आएगा जमा में, वज़ा वज़ा जमा 14 14 196, तो ये आ जाएगा 196 वज़ा 4 1 4 और 13 चौक 52। 196 में से 52 गए तो कितने बचेंगे, 144। ये आगे कीमत क्या है कि b कुव्वत 2 वज़ा 4 ac की कीमत आ गई है। अब देखो ये m मुतग़य्यर वाली मसावात है, इसलिए इसका एक जगह m रहेगा, तो m बराबर ज़ाब्ता लाएंगे अपन, क्या है ज़ाब्ता, वज़ा वाला पहले जमा वज़ा, दोनों भी एक साथ लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, जमा वज़ा, यानी एक जगह जमा वाला रहेगा, एक वज़ा वाला, वज़ा 4 b कुव्वत 2 वज़ा 4 ac बटे 2a कुव्वत 2 ही है, सॉरी की कुव्वत 2 नहीं है। अब इसकी तो कीमत निकाल ली अपन ने, कितनी है 144, तो वज़ा b की कीमत क्या है, b की कीमत है वज़ा 14, यानी वज़ा 14 की कुव्वत 2, b की कुव्वत 2 नहीं है, b सिंगल ही है, जमा वज़ा जगह में कितना आएगा 144। अभी निकाली अपनी कीमत बटे 2 ज़रब a कितना है 1। ठीक है, अब m बराबर वज़ा 14, देखो ये वज़ा है, ये वज़ा है, वज़ा वज़ा क्या हो जाएंगी जमा, तो जमा 14 जमा वज़ा 12 बटे 2a। अब इसको अपन पहले जमा में लेंगे, या m बराबर 14 वज़ा 12 बटे 2 ज़रब 1 यानी 2 का 2। ठीक है, तो डायरेक्ट भी 2 ही लिख सकते हैं, 2 का 2, 2 का 2। 14 में से 12 गए तो क्या आएंगी 2, इधर 14 में 12 मिलाए तो क्या आएंगी 26, यानी m बराबर 26 बटे 2, या m बराबर 14 में से 12 गए तो 2 बचेंगे, 2 बटे 2, 2 बटे 2 यानी 1, यानी m बराबर 2 का 2, 2 13 26, यानी m बराबर 13 या m बराबर 1। इस तरह से मुरब्बी मसावात के जज़र क्या है 13 और 1 है। ये होगी आपकी मिसाल नंबर 1, और इस तरह से बहुत सारी मिसालें दी हुई है, तो ये हल कर सकते हैं अपन। अब इसी तरीके से हल करना है हमको मश्क 2.4। 2.3 ये आपके हिसाब से कट की गई है।
इसमें पहला सवाल, मियारी सूरत से मवाजना करके ए बी सी की कीमतें मालूम कीजिए। पहला सवाल है ए बी सी की कीमतें मालूम कीजिए। एकदम आसान, इससे पहले भी हुआ अपना ये मसावात है। एक्स पावर 2 बटा 7x जमा 5 बराबर 0। देखो ए एक्स पावर 2 जमा बी एक्स जमा सी। तो एक्स पावर 2 बटा 7x जमा 5 बराबर 0 का मवाजना कैसे करेंगे अपन? मियारी सूरत से। मियारी सूरत क्या है? मियारी सूरत ए एक्स पावर 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से करने पर, तब ए की जगह क्या है? 1 है, फिर बी की जगह बटा 7 और सी की जगह 5 हो गया जवाब। दूसरी आपने कर लेना, तीसरी बता देते हैं। तीसरी मसावत है y पावर 2 बराबर 7y। अब इसमें देखो सी वाला रुकना नहीं है, अब इसको सही तरीके से लिखेंगे। पहले ये दो y को इधर लेके जाएंगे, यानी y पावर 2 बटा 7y। अब सी वाला रुकना नहीं है तो क्या डालेंगे अपनी तरफ से? अपन 0 डाल देंगे, ये मसावत बन गई। अब इसका मुआवजा करेंगे, y पावर 2 बटा 7y जमा 0 का मुआवजा मियारी सूरत क्या है? मियारी सूरत एक्स पावर 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से करने पर। देखो अब y कितना है? 1 ही है, इसलिए a की कीमत 1। फिर b कितना है? b बराबर 7 और c क्या है? c क्या है? 0। तरह से ये पहला सवाल हो गया। अब सवाल नंबर 2 का इस्तेमाल करके आपको मुरब्बी मसावाते हल करना है। सवाल नंबर 2 में राब्ते का इस्तेमाल करके, 2 नंबर का सवाल, राब्ते का इस्तेमाल करके मुरब्बी मसावात हल करें। मुरब्बी मसावात हल करें। इसका पहला देखिए, पहला क्या है? एक्स पावर 2 जमा 6x जमा 5 बराबर 0। ठीक है। अब इसका मियारी सूरत से मवाजना करेंगे। इस मसावात का मवाजना, इस मसावात का मवाजना मियारी सूरत क्या है? मियारी सूरत एक्स पावर 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से करने पर, ए की जगह 1 है, बी की जगह 6 है और सी की जगह क्या है? 5। ठीक है, कीमतें मालूम हो गई। अब ज़ाब्ता में क्या है? बी पावर 2 बटा 4 AC निकाल लेंगे। बी कितना है? 6 है, यानी 6 की पावर 2 बटा 4। ए कितना है? 1 है, सी कितना है? 5 है। 6 से कितने होते? 36 बटा 4 पंजे 20। नहीं, 36 में से 20 गए तो 16, यानी बी पावर 2 बटा 4 AC की कीमत हमको कितनी मिल गई? 16 मिल गई है। ठीक है, अब ज़ाब्ता लाएंगे। कौन से मुतगैर वाली है? एक्स मुतगैर वाली का क्या रहता? वज़ा बी जमा वज़ा जगर बी पावर 2 वज़ा 4 AC बटे 2A। कीमतें डालेंगे। इसकी कीमत तो है अपने को मालूम, क्या हो जाएगा? वज़ा बी की कीमत क्या है? वज़ा 6। ठीक है, और जगर में जमा वज़ा क्या आएगा? 16 बटे 2 ज़रब 1, यानी 2 1 का 2। ठीक है, जगर निकाल लेंगे इसका तो क्या मिलेगा हमको? वज़ा 6 जमा वज़ा 4 बटे 2, ये होगी एक्स की कीमत। अब दो कीमतें, एक जमा वाली एक वज़ा। एक्स बराबर वज़ा 6 जमा 4 बटे 2 या एक्स बराबर वज़ा 6 वज़ा 4 बटे 2। 6 में 4 गए तो 2 बचेंगे, यानी वज़ा 2 बटे 2 या
वजा वजा जमा हो जाएंगी। x बराबर वजा 10 बटे 2, 2 एका 2 वजा 1, x बराबर वजा 1 या 2 एका 2, 2 पंजे 10, x बराबर वजा 5। इस तरह से दी हुई मुरब्बी मसावात के हल क्या है, वजा 1 और वजा 5 है। यहाँ लिखेंगे अपन दी हुई मसावात के जदर वजा 1 और वजा 5 है। तो आपका सवाल नंबर 1। अब देखेंगे अपन मसावात नंबर 5। मसावात 5वें नंबर की मसावात देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग है। बाकी की जो मिसाल है वो आपने हल कर लेना। 5वीं मिसाल क्या है, y को 2 जमा 1 बटे 3y बराबर 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये 2 को अपने को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाना है। इधर जमा में, इधर गया तो वजा में आएगा। क्या हो जाएगी मसावत, y को 2 जमा 1 बटे 3y वजा 2 बराबर 0। ठीक है। अब इसका मेयारी सूरत से मुआवजा करेंगे। मेयारी सूरत यानी कौन सी, ax व 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर देखो a क्या आएगा, a की 6, b क्या आएगा 1 बटे 3 और c क्या आएगा वजा 2। ठीक है। अभी कीमतें रखेंगे अपन जाते में। तो क्या आएंगी कीमत, b को 2 वजा 4ac बराबर, b को 2 कितना है 1 बटे 3 की कुवत 2 वजा 4, a कितना है 1 और c कितना है वजा 2। 1 बटे 3 का क्या होगा 1 बटे 9, 1 बटे 3 तिया 9 वजा 4 1 4 और 4 2 8 वजा वजा जमा। ठीक है, ये आ गई अपनी कीमत। अब इसको सही कर सकते हैं अपन। कैसे करेंगे, इसके बटे में 9 लाना पड़ेंगे, यानी 9 लाएंगे मतलब 9 से ज़रब देना पड़ेगा इसको। यानी कैसा है देखो, जमा 8 बटे 1 है, तो इसको 9 से ज़रब देंगे, इसको 9 से देंगे तो 1 बटे 9 जमा 8 9 72 बटे 9, यानी ये ऐसा आ जाएगा फिर 1 जमा 72 बटे 9, यानी मिल जाएंगे हमको 72 और 1 73, यानी 73 बटे 9। काय की कीमत मिली अपने को, b को 2 वजा 4ac बराबर 73 बटे 9। ठीक है। y बराबर वजा b जमा वजा b को 2 वजा 4ac बटे 2a वजा b कितने का है 1 बटे 3 है। वजा की कीमत क्या है 1 बटे 3 जमा वजा इसका क्या लाया अपने 73, तो जगह में क्या आ जाएंगे इसके 73 और बटे में 2 ये 2 ज़रब 1। ठीक है। तिहत्तर बटे 9 था, सॉरी वो। अब देखो 73 बटे 9 को और बाहर लाएंगे तो 73 अंदर रहेगा, और ये सिर्फ बटे में जो 9 है 1 बटे 9, ये जब बाहर आएंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को 1 बटे 3 मिलेगा। तो ये 9 को बाहर ला लेंगे अपन,
होगा वजा 1/3 जमा वजा 1/3 जगह 73 बटे 2a 2 का 2 इस तरह से जमा वजा 73/6 यानी एक जमा वाला और एक वजा वाला। ये 6 कैसे आए? 3 तिया 9, हाँ 1/9 यानी 2/9 हरा हो 2/9। फिर ये दोनों को नीचे ला लेंगे मतलब मोड़, फिर ज़रब में आएंगे 2 तिया 6 इस तरह से, ठीक है। तो अब एक वाई कैसा रहेगा? वजा 1 जमा जजर 73/6 या वाई बराबर वजा 1 वजा जजर 73/6। इस तरह से ये 2 जजर हमको मिल गए हैं, एक जमा वाला और एक वजा वाला। तो दी हुई मसावात के जजर क्या है? वजा 1 जमा जजर 73/6 और वजा 1 वजा जजर 73/6 है। ये हो गया।